नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वीर वीरांगना। दुल्हन पक्ष की अगर मेरा नाम रमेश है जी। आप लड़के के पिताजी, तो आपको कब पता चला कि लड़की मानसिक बीमारी से ग्रसित है? मेरे को तो स्टेज के ऊपर ही मालूम लगा जी, इससे पहले कोई मालूम था क्या इससे पहले आपने देखा नहीं था? नहीं। मैं तो विदेश रहता हूँ, मतलब शादी पर आया हूँ 3 तारीख को। इसकी आपको पूरी जानकारी कुछ भी? नहीं, मेरे को कोई जानकारी नहीं थी इसकी। धन्यवाद। आपका नाम? लोकेश। आप लड़के के क्या लगते हैं? मैं भाई बड़ा। रिश्ता के समय आप कहाँ थे? रिश्ता हुआ जब मैं साथ गया था, तो उस टाइम पे आपने देखा नहीं था? उस टाइम देखा था, बिल्कुल मिले थे। लड़की से हमने पूछा कि भाई आपका नाम क्या है, उसने नाम नहीं बताया, लेकिन तो सोच के बताया। फिर हमने पूछा कि भाई आप कितना पढ़े लिखे हो, उसने बताया मैं BSc पढ़ी हूँ। फिर मैंने पूछा आगे क्या करना चाहते हो, बोले मैं BSTC करना चाहता हूँ। तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा कि BSc करने के बाद में कोई लड़की BSTC करे, वो थोड़ी सी अजीब बात थी। तो फिर उसके पिताजी पीछे बोल पड़े कि साहब BSTC इसलिए करना चाहती है कि फर्स्ट लेवल पे जो है 50% कोटा हो गया है और इस चक्कर में करना चाहती है, इसकी इच्छा है। तो चलो कोई बात नहीं, हमें तो BSTC हो चाहे वो 12वीं हो, हमें तो लड़की अपने घर के हिसाब से चाहिए। नहीं, तो जब आपको उस टाइम पे लगा तो आपने उसी टाइम पे रिश्ते को आगे कैसे बढ़ा दिया? नहीं, इतनी सी बात पे अपन किसी की मेंटलिटी को जजमेंट नहीं कर सकते सर। या कोई लड़की ये बोल जाए कि BSc के बाद BSTC करूँगी, मेंटलिटी को अपन थोड़ी ना वो कर सकते हैं। कई बार हम माइंडली डिस्टर्ब व्यक्ति होता है तो उसके चाल चलन हाव भाव से भी पता कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट हो जाता है। तो ऐसा आपको कभी लगा? वो हो जाता है, लेकिन जब दवाइयाँ इनकी लेते हैं ना, तो दवाइयों के बाद में नॉर्मल बिहेव करते हैं। तो इसकी दवाइयाँ रेगुलर चल रही थी होंगी, उस हो सकता है उस दिन हाई डोज ले रखी हो, जो भी हो। उस दिन हमें बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। हमने छोटे बड़े भाई की भी लड़की से बात करवाने के लिए बोला कि भाई इससे बात करवाओ। जब बात करवाने के लिए बोला तो लड़का लड़की को एक रूम में भेजा, तो उसके पीछे उसकी माँ भी चली गई, इसकी भाभी भी चली गई। लड़का पूछे सवाल उससे, हाँ जी नाम क्या है, तो नाम वो बताया, वो नाम आपको बताया था, इसका नाम ही है। और कितना पढ़े वो तो बताया था, BSc कर रही है। तो मतलब उसको लड़की को बोलने नहीं दिया, लड़की तो कैसे नीचे गर्दन करके बैठी रही और कुछ नहीं बोला उसने। तो जैसे सगाई अपने यहाँ होती है, उसके कितने दिन तक आपका रिश्ता रुका? फिर शादी हमारा रिश्ता ये मान के चलो कि लगभग अब मार्च एंड के अंदर हमने रोका करा था। और उस रोके में भी बस एक मिठाई का डब्बा और 2100 रुपये हमने लड़की को रोका था, 3100 रुपये देकर उन्होंने रोका था, और 100-200 रुपये हमने तिलक करके उन्होंने। फिर कभी आप मिलने गए तो फिर उनसे लड़की से कोई बातचीत चाल चलन आपने देखा हाव भाव से? ऐसा लगा ये जो टाइम पीरियड था वो इतना शॉर्ट था कि हम वहाँ पे जाना हुआ नहीं कभी दोबारा। अच्छा। हमारा तो बस उनसे बस 2-3 दिन बाद में बात हुई कि साहब, वो बोले कि साहब शादी वादी कब करोगे। तो मैंने बोला वो पिताजी जो है विदेश रहते हैं, आपको पता ही है, और शादी जो हम लगभग सर्दियों में करें तो अच्छा लगता है, वो रिश्तेदार भी आए तो खाएं पिए भी थोड़ा अच्छा हिसाब से। ठीक है। जैसे लड़की पक्ष ने आपके ऊपर जैसे पैसे गाड़ी मांगने के लिए कुछ आरोप लगाए, इसको लेकर आपका क्या कहना है? सर ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि गाड़ी जो फॉर्चूनर वाली बात है वो तो बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि फॉर्चूनर ना तो मेंटेन करना हमारी हैसियत से बाहर है, और ना उनकी हैसियत है कि वो फॉर्चूनर किसी को दे भी पाए। अगर आप देखें तो उनके घर की स्थिति वगैरह भी देख सकते हैं, फॉर्चूनर देना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। ये सब अब आपने क्या डिसीजन लिया है इस विषय? अब हमने तो सर डिसीजन उस टाइम लिया था, हम उस टाइम मीटिंग जब हुई थी, उस मीटिंग में मैंने ये बोला कि साहब आपने सारी बातें जब छुपाई हैं, तो आपने ये छुपाई तो इसकी गलती आपकी है। उसने सारी बातें हमारे को बताई हुई कि साहब इसका 5-7 दिन में नींद पूरी होगी, दवाइयाँ लेगी, मेडिटेशन लेगी, तो इस प्रकार की वो मैं रिकॉर्डिंग आपको दूंगा। वो उस टाइम जब हमारी लगभग 2 घंटे की मीटिंग हुई, तो 1 घंटा 18 मिनट की मेरे पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो उनको नहीं पता। वो मैं मीडिया के सामने भी इसलिए आ रहा हूँ, मेरा या मेरे परिवार का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं मीडिया के सामने आऊँ, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी भी इज्जत बड़ी रहे, उसकी बड़ी रहे, और किसी की बदनामी नहीं हो। और जब उन्होंने मीडिया के सामने इस प्रकार का रूमर फैला दिया, जो उसके मामा है जो मीडिया में बता रहे हैं, उन्होंने इस प्रकार की रूमर फैला करके उन्होंने खुद की तो बेटी का इज्जत मार्केट में वो करी है, समाज में हमारी भी इज्जत उन्होंने ख़राब करी है। इसी इज्जत को चलते हम आपके मीडिया के सामने आ रहे हैं, और मेरे पास वो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उससे आपको स्पष्ट होगा। और आप मेरे अपील है आप लोगों से कि आपके माध्यम से मैं जनता को बता पाऊँ कि साहब ये ऑडियो चला के लोगों को दिखाएं और सुनाएं कि साहब उनके बीच में क्या बातें हुई थी, किस मैटर को लेकर के ये रिश्ता टूटा था। ठीक है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 4 महीने रिश्ता रहा है, नहीं 4 महीने 2 महीने 2.5 महीने 2 रिश्ता महीने रहा था, मार्च एंड के अंदर ये
रिश्ता हुआ था और जून में तो शादी कर दी। 2.5 महीने के अंदर शायद आपके जब रिश्ता करते हैं तो शायद महिलाएं भी जाती होंगी। महिलाओं के तौर पे हमारी माता जी गई थी, माता जी के अलावा कोई नहीं। तो माता जी की उनकी बात भी हुई होगी। बात तो बता दो रहा हूँ, माता जी और छोटा भाई दोनों साथ ही थे। इन्होंने बस क्वेश्चन करा तो जवाब तो वो दे रहे थे, वो तो नीचे गर्दन करके बैठी थी। तो इनका अंदाज़ा और हमारा अंदाज़ा यही था कि चलो ग्रामीण परिवेश की लड़की है, तो भोपरी जो बाड़की जो गांव है वो छोटा सा गांव है, हो सकता है भाई ग्रामीण परिवेश की लड़कियां शुरुआत में नहीं बोलती। अपन भी ग्रामीण परिवेश से हैं, तो लड़कियां इतना नहीं बोलती ग्रामीण परिवेश में। ठीक है, आपका नाम? नीतीश। ये जो बोड़की की आपका रिश्ता हुआ था, कारण क्या रहा बारात वापस लौटने का? कारण बारात लौटने का ये है कि इसकी जो बीमारी की जो जानकारी थी वो हमें पता नहीं थी और इन्होंने हमसे छुपाई थी। जब स्टेज का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तब उसकी जो एक्टिविटी जो चलने की, उसकी मतलब कि आंखों की स्टाइलें और जो मतलब कि मुंह को तिड़का तिड़का के बार बार हंसे जा रही थी, उस चीज़ को देख करके घर वालों ने ये देखा कि ये तो एक्टिविटी थोड़ी कुछ मतलब कि नॉर्मल लड़की से अलग ही कर रही है। तो इस वजह से फिर घर वालों को शक हुआ, तो तब जाकर के उसके घर वालों से बातचीत की, उसके पिताजी से बात की और उसके जो भैया हैं डॉक्टर कमल जी, उनसे बातचीत की। तो उसमें पता लगा कि इसकी जो दिमाग की हालत है वो थोड़ी सी ख़राब है। इस वजह से फिर उन्होंने उसके ट्रीटमेंट के डॉक्यूमेंट जो 2016 से चल रहे हैं, इलाज जो चल रहा है उसके जो डॉक्यूमेंट वो दिखाए। तो इस वजह से फिर वो हमें थोड़ा सा मतलब इज्जत नहीं पाए, इस वजह से हमने वो सगाई जो है शादी तोड़ दी। आपके रिश्ते को कितने साल हो गए? रिश्ते को कुछ ज़्यादा साल नहीं हुए, महीने 2-2.5 महीने हुए हैं और ज़्यादा कुछ रिश्ता नहीं, टाइम पीरियड कुछ ज़्यादा नहीं। तो 2.5 महीने में क्या आपने कभी बात या उनसे बातचीत सिर्फ उसके घर वालों से होती थी, उससे भी बहुत कम बातें होती थी, हाय हेलो, ज़्यादा कुछ बातें नहीं होती थी, जैसे कृष्णा वगैरह, बस इतना ही वो कुछ ज़्यादा बोलती थी, बस इससे ज़्यादा कुछ जवाब नहीं देती। रिश्ते को लेकर कभी मुलाकात हुई होगी? बिल्कुल, कोई भी मुलाकात के लिए कहते भी थे। मैंने उसे ये कहा था कि आजकल की जो चलन चल रहा है प्री वेडिंग शूट वाला, तो उस पर भी बात हुई थी। तो तब उन्होंने घर वालों ने ये कहा कि बोले आप ये जो चीज़ें हैं हम नहीं करवाते और आप रहने दो। और उन्होंने मेरे घर वालों ने ये कहा कि जो उसके जो बरी का बेस जो है, जो लड़की जो मंडप में पहनती है, उसके लिए भी घर वालों ने कहा कि आप मतलब कि हम दिला देते हैं, आप चाहे झुंझुनू आ जाओ, नवलगढ़ आ जाओ, चाहे आप उदयपुरवाटी आ जाओ, वहाँ पे भी उसने आने से मना कर दिया था। जब भी मतलब कि एक बार जैसे घर वालों ने कहा था कि एक बार मिल लो और फिर मिल लो, तो फिर वो उसके लिए भी वो घर वालों ने बिल्कुल उसके लिए मना कर दिया था, बिल्कुल मिलने नहीं दिया था। ऐसा क्या हुआ कि जब आप वरमाला डाल रहे थे उसी टाइम पे आपको पता चला? उससे पहले भी तो वरमाला के टाइम पे ऐसा था कि जब जैसे ही लड़की की एंट्री होती है तो उसकी जो चाल चलन थी वो भी थोड़ी अजीब सी थी। वरमाला के टाइम पे जैसे मैंने उसने वरमाला डाली और वरमाला डालते टाइम जैसे फ़ोटो खींचते हैं तो वो वरमाला को ऐसे ज़ोर से पकड़ के खींचने लग रही है। तो मैंने उसे कहा कि मतलब मेरा गला दब रहा है, तो आप एक काम करो, थोड़े हल्के तरीके से आप इसे मतलब कि पकड़ो जिससे मेरा गला नहीं दबे, है ना। तो वो चीज़ भी थोड़ी सी अलग थी। और हंसने में, बोलने में, और जैसे मतलब उसको बोलते हैं फोटोग्राफर की तुम मतलब कि हाथों को थोड़ा सा सही करो, तो वो अजीब तरीके से करने लग रही है, आँखों को मतलब कि अलग तरीके से दिखा रही है। तो वो चीज़ें जो थी ना वो बहुत ही अलग थी। और वो सभी मतलब कि वहाँ पे सामने मेरे परिवार के सभी सदस्य हैं और सभी वहाँ पे बैठे महानुभाव सभी देख रहे थे, तो उनको वो सब अजीब सी मतलब कि अलग लगा था। एक सवाल ये रहेगा कि जैसे उस लड़की के जो पिता हैं उनकी बाइट हमने सुनी, तो उन्होंने ये बताया कि आपने गाड़ी की मांग की है, तो उस विषय में क्या है सच्चाई, आप बताइए। देखिए सर, फॉर्च्यूनर वाली तो और ये पैसे वाली जो दहेज का जो हम मेरे पे जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं ये सरासर गलत है। आपने खुद ने मेरे घर पे आकर के देखा होगा कि मैं एक मित्र का काम करता हूँ, तो मैं करीबन 15 से 20 हज़ार रुपये की इनकम करता हूँ, तो जिससे मैं क्या है कि अपने घर का खर्चा ही चला पाता हूँ। तो आप ये बताओ कि जो फॉर्च्यूनर अफोर्ड करता है तो उसमें क्या है कि करीबन महीने में 30-35 हज़ार रुपये का तो उसमें तेल का खर्चा आता है, और मेंटेनेंस खर्च भी मान के चलो तो करीबन उसमें
उसमें जैसे इंश्योरेंस हो गया, ये भी करीबन 40-45 हज़ार रुपये का तो मिनिमम 1 साल का तो इंश्योरेंस हो, वो कहाँ से मैं अफोर्ड कर पाऊँगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सभी तथ्य गलत है। उन्होंने मेरे पर ये सारे गलत इल्ज़ाम लगाए गए हैं अपनी बेटी की जो नाकामयाबी, जो मतलब की बीमारी जो है उसको छिपाने के लिए ये सब। ठीक है, आप वहाँ बारात लेकर गए, उसके बाद कौन कौन सी रस्म हुई, उसके बाद में आपको ये पता चल गया कि बारात जैसे हम लेकर के गए, हमने नाश्ता पानी किया, उसके बाद में हम गुड़ सवारी जैसे मतलब निकासी का तोरण पे वो हुआ प्रोग्राम। फिर उसके बाद में हमने कहा कि बोला स्टेज का प्रोग्राम कर लेते हैं, तो उसके परिवार वालों ने ये कहा कि पहले हम फेरे करेंगे। फेरे करेंगे तो हमें मतलब कि मेरे परिवार वालों को ये सब जची नहीं कि मतलब ऐसा कौन करता है कि पहले मतलब कि फेरे होते हैं कि फिर बाद में स्टेज होता है, तो ये जचने वाली बात नहीं हुई। तो फिर परिवार वालों ने कहा कि पहले आप स्टेज कर लो, उसके बाद में आप फेरे। कि वो लड़की के पिता द्वारा ये भी बोला गया था कि जो दूल्हा था, मतलब आपकी बात थी कि वो रात को ही फिर भाग गया है बिल्कुल वहाँ से ये गाड़ी। गलत थी, मैं वहीं पर ही मौजूद था, क्योंकि जहाँ पे जब हमारी वहाँ पे उनके परिवार वालों से जब फाइनल पूरी बातें हो गई थी कि हाँ भैया हम, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली थी कि हमने आपसे जो ये जो बातें हैं मेडिकल वाली, जो इसकी जो दवाइयाँ चल रही हैं, जिसकी जो मैं दिमाग की हालत जो ख़राब है, वो इसके बारे में भी उन्होंने क्षमा मांग ली थी। तो सारा मतलब कि पूरा फाइनल बातें हो करके फिर हम वहाँ से चलने लगे थे, है ना। तो अब क्या है कि हम पहले मैं बैठ गया था, मेरी दीदी बैठ गई थी और मेरी जो भाभी जी हैं वो सारे बैठ करके, फोटोग्राफर बैठ करके हम थोड़ा सा आगे निकले थे। तो पीछे से भैया का फ़ोन आता है कि मतलब कि जो हमारे जो जिया जी हैं, नरेश जिया जी, उनको वहाँ पे बंदी बना लिया है। तो इस वजह से उनको छुड़ाने के लिए मेरे भैया जो हैं वो वहीं पर मौजूद थे, तो वो उनके पास चले गए थे। तो उनको भी साथ में पकड़ करके उनको भी वहाँ पे बंदी बना करके एक रूम में वहाँ पे पटक दिया था। कितने लोग बच गए थे वहाँ पर जो उनसे बातचीत वहाँ कर पे रहे कुल थे? टोटल हमारे 5 लोग बंदे बच गए बना थे, लिए। जिसमें मेरे जिया जी, मेरे फूफा जी और मेरे दिल्ली वाले भैया, ये सब वहाँ पर मौजूद थे, जो उनसे बातचीत या समझौते की बात। समझौते की बातचीत तो करने के लिए। समझौता किस विषय पर, अभी तक आपका क्या समझौता हो चुका है, किस बात को लेकर? समझौता तो सर ये मान के चलो कि वहाँ पे समझौता मतलब कि वो उन्होंने हम पर क्या तो आप शादी करो और क्या हम मतलब कि जो हमारा जो खर्चा लगा है वो उस चीज़ का आप हमें मतलब कि पूरा मेंटेनेंस जो खर्चा लगा है वो सारा हमें दो। तो आपकी किस बात पर सहमति बनी है? सहमति तो इस बात पर बनी है कि उन्होंने हमसे करीबन 8-9 लाख रुपए जो मांगे थे, उसमें से उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए तो हमारे जो सामान जो 29 तारीख की रात को उसके जो कमल भैया हैं उन्होंने हमें लगे रात के 11 बजे वो रख के चले गए। तो 2 लाख का वो सामान के पैसे मांग रहे थे और 5-6 लाख रुपए उन्होंने सामान मतलब कि जो जिमन का जो प्रोग्राम किया था उन्होंने उनके पैसे मांगे थे। तो जिसमें से सामान तो हमने उनको लौटा दिया था और 5 लाख रुपए उनको 5 लाख रुपए उनको कैश दिए थे। तो आप बोल रहे हैं कि लड़की की मानसिक हालत थोड़ी खराब थी, मतलब एक तरीके से मानसिक रूप से बीमार है, तो उसके संबंध में आपके पास कोई एविडेंस है, कोई वीडियो है, कोई वहाँ की उसकी घटना से? बिल्कुल सर, हमारे पास उसके एक वीडियो क्लिप भी है जिसमें उन्होंने माफ़ी मांगी है और उसके भैया जो कमल डॉक्टर हैं उन्होंने हमें उसके जो ट्रीटमेंट के डॉक्यूमेंट जो थे वो हमें व्हाट्सएप के द्वारा भैया को किया गया था। बाद में उन्होंने उनको बंदी बना करके जो मतलब कि फ़ोन खोज करके वो डिलीट भी किए थे, पर उनके भैया ने उनके जो सीनियर एडवोकेट हैं अमित जी जिंदल उनको वो फॉरवर्ड किया, तो उन्होंने सेव कर ली थी। तो फिर उन्होंने सुबह मॉर्निंग में रिटर्न उनको वापस व्हाट्सएप के द्वारा फिर भेज दी। वो एविडेंस उनके पास मौजूद है। ओके, के बैठे हैं 5 आप बैठो, ऐसे दौड़ जाओ। ऐसा किसने कहा? ये पुलिस ने बोला, राजेश जी कोई कांस्टेबल थे जो उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई जरूर कराने को। ठीक है। अजी आपका नाम क्या है? क्या बात हो गई? क्या बात होगी? मैं 16 दिन से छोड़ दी। क्यों? बावड़ी थी वह अगल थी। थे देखवा कौन गया कि लड़की ने? देखने गया था जब दवाई दे रखी थी, जब सही लग रही थी। तो फोन पर बातचीत करे कभी? फोन पर बातचीत करी 1-2 बार, मैंने तो बात करी 1-2 बस, ज़्यादा बात नहीं करी। और ऐसे बात करी तो यो मैंने 1-2 बार कहोगी मम्मी पापा की किसी बात करेगा। मैं बोली मैं करे कोई बात नहीं, सब समझ जाएगी। मैं इतनी कह दिया। तो जब आप देखने गए थे तो वहाँ पे आपने बात नहीं की थी क्या उस लड़की से? बात करी थी, 1-2 बात करी थी,
फिर वो भाभी वो माँ साथ में थी तो वो बात कर लग गया फिर आके एक दो बात करे बस आके ठीक है। सोचने वाली बात यह है कि वहाँ पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और पुलिस के एसआई पर भी आरोप लगाते हुए लड़के के बड़े भाई ने बताया है कि हमने उनसे कहा है कि हमारे इसमें कोई गलती नहीं, हमारे साथ हुआ है, लेकिन फिर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सोचने वाली बड़ी बात यह है कि जब 3 महीने रिश्ता रहता है तो क्या वाकई बीमार थी, लेकिन आगे से पता चलता है कि हाँ बीमार थी।